अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व ताला आप सबको शाद व आबाद रखे, खुश रखे, दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, मेरे सामने से एक पोस्ट गुजरी जिसे पढ़कर मैंने चाहा कि इसे आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, जो कि बहुत ही अहम है, बहुत ही अहम है मेरे भाइयों। इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखें और हो सके तो आप इसे शेयर भी खूब करें, क्योंकि ये जो मसला है ये बहुत ही अहम मसला है। और चूँकि आजकल शादियों का सीज़न है तो इसमें जो है इस ये खुराफात अक्सर घरों में होते हैं, अक्सर मुसलमानों के यहाँ होते हैं। अब वो मसला क्या है आप इसे समझें। देखिए, शादियों में बजने वाले कुफरियात, जी हाँ मेरे भाइयों, शादी के मौके पर अक्सर आप देखें, ख़ास करके गाँव इलाके में आप चले जाएँ कि शादी से एक हफ़्ता पहले ही लाकर डीजे बजाना और खुराफात करना, क्या कुछ होता है हमारे यहाँ, ये सब आप लोग जानते होंगे। और उस डीजे में किस तरह के गाने बजाए जाते हैं, कुफरियात पर मबनी हो गाने, जिन्हें सुनने वाले का क्या हुक्म है, इसको जो है शौक़ से गाने वालों का क्या हुक्म है, क्या कुछ होता है। दोस्तों, आप इस पूरे पोस्ट को सुने। ऐसे कई मौक़े जिनमें मुसलमान अपने ईमान से जाते हैं, उनमें एक मौका हमारे यहाँ की शादियाँ हैं कि जब तक कुफरियात पर मुश्तमिल मखसूस गानों से लोग अपना और इलाका मकीन का ईमान बर्बाद न कर दें, शादी अधूरी ही समझी जाती है। बिल्कुल सही है। आप देखें कि किस तरह के खुराफात, किस तरह के कुफरियात पर मुश्तमिल गाने बजाए जाते हैं, शौक़ से गाए जाते हैं। इसमें सुनने वाले का भी ईमान और गाने वाले का भी ईमान बर्बाद होता है। अब देखें, इसमें से पहला ये गाना आपने बहुत सुना होगा, ना अपनी ये कसम टूटे जो रब रूठे तो रब रूठे माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये कुफरियात पर मुश्तमिल ये गाना है। लोग रब की नाराज़गी को हल्का जानने के सबब दायरे इस्लाम से खारिज होकर किस बात की खुशी मना रहे होते हैं। मेरे भाइयों, ये गाना गाने वाले, सुनने वाले, इनका ईमान ख़त्म हो जाता है, क्योंकि रब की नाराज़गी को इसमें हल्का बताया गया है। जो रब रूठे तो रब रूठे माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो इस तरह इसमें तो लोग रब की नाराज़गी को हल्का जानने के सबब दायरे इस्लाम से खारिज होकर किस बात की खुशी मना रहे हैं, और बिल आखिर एक निकाह आबाद करने के चक्कर में इन कुफरियात को पसंद करने और इन्हें गुनगुनाने से कितनों के निकाह बर्बाद होंगे माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखें, बिल्कुल सही है कि जो शादीशुदा हैं, अगर उन लोगों ने इस गाने को गाया शौक़ से और इसको सुना शौक़ से, इसको दिल में बुरा नहीं जाना, और जो लोग गुनगुनाते हैं, जो लोग सुनते हैं, तो उनका भी निकाह टूट जाएगा। जो शादीशुदा हैं उनका भी निकाह ख़त्म। अब देखें, एक निकाह आबाद करने के चक्कर में कितनों के निकाह बर्बाद होते हैं, कितनों के ईमान तबाह होते हैं, मगर इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। और एक गाना आप लोगों ने बहुत सुना होगा, और मेहंदी लगाऊं किस नाम की, राधा तो बनी है बस शाम की, अस्तगफिरुल्लाह। मुसलमान घराने से ये आवाज़ सुनकर क्या लगता नहीं है कि अब ईमान बराए नाम ही रह गया है। कि हाँ मेरे भाइयों, अब सिर्फ जो है नाम के मुसलमान रह गए हैं, ईमान से तो बस खबर ही नहीं है कि इस तरह के गाने सुनकर, इस तरह के कुफरियात बककर हमारा ईमान कब हमारे सीनों से निकल गया, हमें पता भी नहीं होता है। लेकिन लोगों को आप देखें कितनी खुशी से गाने सुन रहे होते हैं, कुफरियात पर मबनी गाने, और सुन रहे होते हैं, दूसरों को सुनवा भी रहे होते हैं, और हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां खूब थिरक रहे होते हैं, गुनगुना रहे होते हैं। अब उनके ईमान और जो लोग शादीशुदा हैं उनके निकाह किस तरह बर्बाद हो रहे हैं मेरे भाइयों। और ये तो सिर्फ 2 मिसालें हैं, इस तरह की हज़ारों मिसालें, हज़ारों गाने आज हमारे मुआशरे में बज रहे हैं, और हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां बड़े शौक़ से उसे गुनगुनाते हैं और गाते हैं। तो मेरे भाइयों, इस तरह की खुराफात से अपने आप को बचाएं। ईमान कोई मामूली चीज़ नहीं है, ईमान बहुत बड़ी दौलत है। इसका अंदाज़ा आपको उस वक्त होगा जब आपको मौत आएगी, जब आप इस ईमान के बदले में इस पे मिलने वाले इनामात जब आप मैदान महशर में देखेंगे, उस वक्त आपको एहसास होगा कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। एक मामूली से एक गाने के लिए हमने अपने ईमान को बर्बाद कर दिया, एक निकाह के लिए हमने अपने ईमान को बर्बाद कर दिया। ये आपको उस वक्त एहसास होगा जब आपको मौत आएगी। तो मेरे भाइयों, अगर आज से पहले आप लोगों में से किसी मेरे भाई बहन ने इस तरह गाना गाया हो या सुना हो,
तो फ़ौरन से पेशतर अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और तजदीद ईमान करें। और शादीशुदा हैं तो तजदीद निकाह करें। अब तजदीद ईमान का तरीका क्या है कि आप तौबा करें कि अल्लाह ताला जो मैंने सुना उस पर आप नादिम हों, शर्मिंदा हों, और तौबा करने के बाद में आप कलमा शहादत पढ़ें, कलमा तैयब पढ़ें, और पहला कलमा और दूसरा कलमा पढ़ लें। और जो शादीशुदा हैं वो तजदीद निकाह करें। तजदीद निकाह का तरीका ये है कि आप जो है आप अपनी बीवी को अपने सामने बिठाएं, आप खुद भी बैठ जाएं और सामने दो गवाहों को खड़ा कर लें जो आकिल बालिग हों, दो मर्द हों या दो औरतें एक मर्द हों। इनके सामने आप जो है आप अपनी बीवी से इजाज़त लें कि क्या मैं आपका निकाह अपने साथ कर लूँ। बीवी कहे कि हाँ मैंने इजाज़त दी, तो आप जवाब में कहें मैंने कर लिया। बस इस तरह से आपका तजदीद निकाह हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फिर से काजी साहब को बुलाएं और बड़ा एहतमाम करें। तजदीद निकाह के लिए कोई इस एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं है। बस दो गवाह हों, अपनी बीवी आपके सामने हो और आपकी बीवी आपको इजाज़त दे दे, आप कबूल कर लें। बस यही तजदीद निकाह है। तो मेरे भाइयों इसको कर लें आप, इसमें आप शर्माएं नहीं, वरना अगर आप किसी हालत में मौत आ गई तो बहुत ही दर्दनाक अंजाम होगा आपका। तो मेरे भाइयों मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में सब आ गया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।